बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपके मदरसे के मुंतज़िम आला पीर अनवर कुरैशी साहब का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी एक कॉल पे आप लोगों के साथ हमें नात ख़्वानी और किरत करवाने का मौका फ़राहम किया और आप लोगों ने अपनी पुरसोज़ आवाज़ों में आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी लगाई और हमारे दिलों को भी उनके नूर से मुनव्वर किया, जिससे हमारे दिल में चरागा हो गया और हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा होगी और यही सरमाया हयात है। अब ये महफ़िल जो नात ख़वानी के हवाले से सजाई गई है, आप सारे लोग माशाल्लाह मदा सराई करते हैं आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं आपके साथ एक मशहूर व मरूफ़ नात ख़्वान हैं, उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। उनका नाम है हज़रत शरफ़ुद्दीन बुसीरी। ये मिस्र के इमाम हैं। ये आका, आप और मेरे आका, आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई करते थे, नात लिखते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बीमारी में मुब्तला कर लिया। 15 साल फालज का मर्ज़ रहा। फालज के मर्ज़ में ना वो हिल सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते थे। एक दिन बीमारी से परेशान होके उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे हरकत से तो रोक दिया है, लेकिन ज़बान दी है, दिल दिया है, अक्ल दी है जो सोचने का काम करती है, तो क्यों ना मैं अपने आका जो दोनों जहानों के मालिक हैं वजह तख्लीक़ कायनात हैं, उनके बारे में कुछ अशआर मदा सराई करते हुए लिखूं। अब वो लिखते जाते हैं इस सोच से कि सरकार की शान किस तरह बेहतर से बेहतर अंदाज में बयान की जाए। जब वो लिख चुकते हैं उसके बाद उन पे कहा जाता है कि नींद का गलबा तारी हो जाता है। जब नींद का गलबा तारी होता है तो ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ उनको बख्शा जाता है। तो सरकार उनको फरमाते हैं, ए बुसीरी, मुझको भी वो शार सुनाओ जो तुमने अपनी जहन में या जो सफ़ा करतास है उस पे लिखे हैं। अब वो कहते हैं कि मोछल जलते हुए मजजूब के आलम में शान मस्ती में वो अशार सरकार की शान में बयान करते जाते हैं। ये सारा किस्सा सिलसिला जो तारीफ़ का है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सारा सिलसिला, ये सारा वाक़या ख्वाब में रूनमा हो रहा है। उनको ज़ियारत बख्शी गई, वो अशार कहते जाते हैं। तो अशार कहने के बाद वो ख्वाब में सोच रहे हैं मुझे तो फालज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मदा बयान करते हैं कि ए आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, नूरे मुजस्सम, शफ़ीउल मुज़नबीन, मेरे में हरकत नहीं है, मेरे जो जिस्म है वो मूव नहीं कर सकता। तो सरकार ख्वाब के आलम में उनके जिस्म को लम्स देते हैं अपने हाथ का। जिस जगह पे वो हाथ चलता जाता है आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनके जिस्म में हरकत आती जाती है। एक बीमारी से सेहत याबी की तरफ या शफा याबी की तरफ उनका सफ़र शुरू हो जाता है। अब उन्होंने जो अशार कहे उनको कहा जाता है कसीदा। कसीदा उसको कहा जाता है जो किसी हस्ती की तारीफ़ में या शान में लिखा जाए। ये तो समझ में आती है कि शान मुस्तफ़ा में उन्होंने कसीदा लिख दिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। लेकिन अब इसके साथ वर्ड है कि बुर्दा, अरबी में बुर्दा चादर को कहते हैं।
जो काली कमली वाले सरकार हैं, उन्होंने जब ये शार सुने हैं इमाम बुसीरी से तो खुश हो के उनको खिल्लत अता की जो बुर्दा की सूरत में पहनाई गई। इस वजह से इस सारा जब आप किस्सा पढ़ते हैं, कसीदे को पढ़ते हैं, तो उसमें किसी भी जगह पे बुर्दा या चादर का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हाब में एक चादर अता कर दी गई इमाम बुसीरी को, शफा भी नसीब हो गई, तो इस वजह से ये किस्सा आज तक कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मशहूर व मारूफ हो गया है। अब ये किस्सा तो हो रहा है हाब में, जब सुबह उठते हैं तो इस खुमार में है कि सरकार का दीदार तो हो गया है, शफा याबी भी होगी या नसीब हुई, तो एक कमरे में वो, जैसे आप यही कमरा अपने आप का कंसीडर कर लें कि इस कमरे में इमाम बुसीरी ने अपने 15 साल गुजार दिए, तो जब उठते हैं तो शफा याब ऐसे हो जाते हैं कि कमरे में हरकत शुरू हो जाती है, मूवमेंट करने लग पड़ते हैं। जस्ट उनको ये जो नेमत मिली, बीमारी से शफा मिली, मेडिकल साइंस भी उस पर हैरान रह जाती है कि सरकार की उन्होंने शान बयान की, तो अल्लाह ताला ने इमाम बुसीरी को शफा याब कर दिया, दिल से भी जिस्म से भी। और वो फिर जब माशरे में हरकत करने लग पड़ते हैं तो कहा जाता है कि गली में जब वो एक दो गलियां चक्कर लगाते हैं सुबह के टाइम, जब बंदे को 15 साल बाद आप ये सोच रखें कि मैं 15 साल से हरकत नहीं कर रहा, एकदम मुझे अल्लाह ताला ने चलने की ताकत दे दी है, तो मैं तो फिर चल चल के अपने आप को थकाऊंगा, जज़म में भी होऊंगा, मजदूर की कैफियत भी होगी कि सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नात पढ़ने से या कसीदा लिखने से अपना दीदार भी अता कर दिया है, शफा भी दे दिया है। तो जब वो चलते हैं तो एक मजजूब कहते हैं मिस्र की गलियों में उन्हें मिलता है। अब वो अपने ख्यालात में चलते जा रहे हैं, इमाम बुसीरी, उनको कोई ख्याल नहीं है, तो मजजूब कहता है, ए बुसीरी, हमें भी तो वो शार सुना जो रात को सरकार को सुनाए हैं। अब देखा जाए तो हाब 2 बंदूक है, सरकार ने दीदार कराया, इमाम बुसीरी ने अपना कसीदा पेश कर दिया। तो जब मजजूब है तो उससे पूछते हैं ये किस्सा आपको कैसे पता लगा? कहते हैं जब तुम अशार मोरछल जलते हुए या जज़ब की कैफियत में, निगाह इश्क व मस्ती की कैफियत में सुना रहे थे, तो मैं भी दूर से तुम्हारे हाब को देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, मुलाहिज़ा कर रहा था। इसका मतलब है कि सरकार की जब नात पढ़ी जाए हाब में या रात के टाइम, तो उसकी तरफ इशारा तो सरकार ने खुद ही फरमा दिया कि मेरी मदा सराई, जब खुद ही मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी में तारीफ़ करवा ली, तो इसका मतलब है नात का सिलसिला शान मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़ने के लिए क़यामत तक चलता रहेगा। और इसी वजह से इमाम बुसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मशहूर हो गया, क्योंकि ये नात की महफ़िल थी। तो मेरे ज़हन में इमाम बुसीरी का किस्सा चल रहा था कि नात वालों की इससे बेहतर मदा सराई या हौसला अफजाई नहीं की जा सकती कि वो भी अपने दिल में ये गुमान कर लें कि अल्लाह ताला मेरे दिल को इमाम बुसीरी की तरह रोशन कर दे, मेरे दिल को शफा देने वाला बना दे, नूर से मुजस्सम कर दे। तो मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि सरकार के वसीले से जो भी नात या मदा सराई करता है, ना सिर्फ उसका दिल मुनव्वर हो जाता है, बल्कि उसके साथ बैठने वालों के दिल भी रोशन हो जाते हैं, और वो ता क़यामत नूर की जो किरणें हैं वो बखेरने वाले बन जाते हैं। इसलिए जितना भी हो सके सरकार की शान बयान किया करें। सरकार की शान अगर देखी जाए तो शेख सादी के अल्फाज में खालिक व मखलूक के फ़र्क को मद्देनज़र रखने के बाद कहा जाता है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, यानी इल्म जो अपनी तमाम तर ताकतों के साथ, तमाम तर सरचश्मों के साथ अल्लाह ताला के मुजस्सम में, अल्लाह ताला के पास जमा है, तमाम इल्मों का मजमुआ अल्लाह ताला की ज़ात है,
तो उस चश्मे से हिदायत डायरेक्ट पाने वाले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला की बसरी शहादत कहते हैं जो आँख से दिखाई जाए। बसरी शहादत अगर किसी बंदे ने दी है तो वो जस्ट हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते हस्ती है। अब देखा जाए तो जब अल्लाह ताला ने उनको अपना इल्म अता कर दिया अपने फैज़ से, तो इसका मतलब है कि उनके इल्म पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये जो आखिरी दौर है, जो हातमुन नबीयीन का दौर है, वो इल्म का दौर था। इल्म हिदायत और रुश्द का कहा जाता है, इल्म नूर को कहा जाता है, और नूर को किताब कुरान पाक की सूरत में अता की गई। उनके बारे में इकबाल का ये भी मिसरा कहा जाता है, लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। यानी सरकार की अगर हम हस्ती को देखें या कुरान पाक को देखा जाए तो कुरान पाक की आयाते बीनिया की आयतें जो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उतारा है, उसकी मुजस्सम शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में आपको नज़र आती है। कहा जाता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक सहाबी आए, हज़रत साद उनका नाम है, मदीना में आते हैं, तो वो पूछते हैं कि सरकार का मामला आपके साथ कैसा था या लोगों के साथ कैसा था। तो वो मुख्तलिफ़ सहाबा कराम से सवाल करते जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रहमतुल्लाह अलैह पे उनका टकराव होता है, मुलाकात होती है। तो वो जब पूछती हैं तो कहते हैं इस बारे में आपको बेहतरीन जवाब देने के लिए एक ही हस्ती मदीना में मौजूद है, वो आपकी और मेरी माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है। उनके पास आप तशरीफ़ ले जाएं। तो वो जब उनसे सवाल करते हैं हज़रत साद, वो कहते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके साथ क्या मामला था या माशरे के साथ कैसा मामला था। तो वो उनको यही जवाब देती हैं, क्या तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये है कि कुरान पाक जो अल्फाज का मजमुआ है, आयात का मजमुआ है, जिसमें गुज़श्ता ज़माने से ले कर आने वाले ज़मानों तक इल्म को मुकीद कर दिया गया है हिदायत और रुश्द के लिए, उसकी मुजस्सम शक्ल अगर को मिलती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और कुरान पाक खुद गवाही देता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी हमारे लिए बेहतरीन नमूना सरकार की ज़ात में रख दिया गया है। और आगे मैं तलावत कलाम पाक जो सबसे पहले बच्चे ने की उसकी सुन रहा था, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई में थी। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे पहली आयत जो तरतीब के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, उसमें अल्लाह ताला ने अपने पे गवाही दी। अलफ़ का सीगा जब इस्तेमाल हो जाए तो उसका मतलब है गवाही देना, शाहिद कर लेना किसी चीज़ को। तो अल्लाह ताला कहते हैं तमाम जितने जहान हैं वहाँ पे मेरी हुक्मरानी है, तमाम जहानों को पालने वाला रब एक है अल्लाह। और अल्लाह कहा उस हस्ती को जाता है जिससे पहले कोई चीज़ नहीं है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु। ये गवाही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही अव्वल है, अल्लाह ताला की ज़ात ही आखिर है, अल्लाह ताला की ज़ात ही ज़ाहिर है, अल्लाह ताला की ज़ात ही बातन है। इन सारी खूबियों में जो सिफ़ात हैं उसमें कायनात का जितने राज हैं वो छुपे हुए हैं। लेकिन जब अपना रसूल बनाया, कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात ने जब छुपा हुआ ख़जाना था, अल्लाह ताला कहते हैं मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने ख्वाहिश की कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, ताकि लोग मेरा तारुफ़ करा सके, मेरी पहचान कर सके, मुझे सर्च कर सकें, ढूंढ सकें। तो मैंने अपने नूर से नूर मुस्तफ़ा पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख्वाहिश इस कायनात को बनाने का मौजब है। लेकिन जस्ट ख्वाहिश के साथ जब हम दूसरी आयत देखते हैं
तो कहा गया वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि जब रहमत का तकाज़ा होता है तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात तमाम जहानों को पालने वाली है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम जहानों पे रहमत का दायरा किए हुए है। इसका मतलब है खुदा की खुदाई जहाँ तक है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की रहमत या मुस्तफ़ाई हमें वहाँ वहाँ मिलती है। तो ये आप लोगों के साथ छोटा सा बयान था नात के हवाले से। आप लोग से नात सुन के दिल के जो आंगन है उसमें चरागा हो गया, रोशनी आ गई। और मेरा ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों के दिल को भी मुनव्वर करे और इस दिल से जो ताबानी या रोशनी फूटे उससे माशरा हिदायत व रुश्द ले सके और अच्छे लोगों में हमारा शुमार हो सके। क्योंकि कहा जाता है बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा देने वाला है, और ये सरकार की ज़ात भी आने वाले वक्तों तक दूसरों को नफ़ा देने के लिए बनाई गई है। तो सरकार के हजूर में हाज़िरी लगाई है और एंड पे ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।